नया हूँ या आप नया नया ज्वाइन किए हैं और आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करने आ रहा है, तो अगर एक कस्टमर का एक ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल करना हो या 2 3 4, तो किस तरह से कीजिएगा। देखिए इस तरह से आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी लिखा हुआ होगा और इस तरह से शिपमेंट जो रहता है आपका वो लिखा रहता है कि आपका शिपमेंट है, आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी इसको नहीं करना है। और जो ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है वो इस तरह से आपको लिखा रहेगा OBD करके। तो इस पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है ओपन बॉक्स 3 तरीका से होता है। अगर आप मोबाइल कीजिएगा डिलीवर ना दोस्तों, उसमें आपको ज़्यादा प्रक्रिया रहता है, ज़्यादा प्रोसेस रहता है। अगर आप कोई कपड़ा या प्रोडक्ट, आप सिग्नेचर में कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको बुझाए, ABCD कुछ भी सिग्नेचर डाल के आप सबमिट कर दीजिए इस तरह से, तो आपका ये पार्सल तीनों का तीनों डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं, ओपन बॉक्स रहे या ऐसे ही नॉर्मल शिपमेंट रहे। क्या समझे? तो ब्रदर टेंशन नहीं लेना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लॉन्ग वीडियो गया। अगर आप समझ गए हैं तो आप इस तरह से ओपन बॉक्स डिलीवरी करिएगा, तो आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है ओपन बॉक्स डिलीवरी करने में। बस ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो कृपया करके आप उस पार्सल को कस्टमर को ओपन करके ही दें, चाहे उसमें कोई चीज़। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में थोड़ा सा पार्सल का जो लोड था वो ज़्यादा था और हमें समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि दोस्त, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मुझे जब मैं पार्सल करता हूँ उसका पैसा मिलता है, तो मैं उस पर भी ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि कमाऊँगा नहीं तो खाऊँगा कहाँ से भाई। इसीलिए मेरे पास टाइम अभी नहीं था। मैं टाइम निकाल के आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर एक कस्टमर का आपको 1 2 3 या 4 कितना भी ओपन बॉक्स पार्सल डिलीवर करने के लिए मिल जाए, तो आप उसे किस तरह से कीजिएगा। मान लीजिए मैं नया नया हूँ या आप नया नया ज्वाइन किए हैं और आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं करने आ रहा है, तो अगर एक कस्टमर का एक ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल करना हो या 2 3 4, तो किस तरह से कीजिएगा। देखिए इस तरह से आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी लिखा हुआ होगा और इस तरह से शिपमेंट जो रहता है आपका वो लिखा रहता है कि आपका शिपमेंट है, आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी इसको नहीं करना है। और जो ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है वो इस तरह से आपको लिखा रहेगा OBD करके। तो आप समझिए, इस वीडियो में मैं आपको यही समझाऊंगा कि अगर एक कस्टमर का 1 2 3 या कितना भी पार्सल रहे ओपन बॉक्स डिलीवरी आप किस तरह से कीजिएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर ओपन बॉक्स पार्सल है तो सीधे सीधे आपको उस पर अपना फील्डलेक्स में क्लिक करना है। इस तरह से आपको अपना फील्डलेक्स में क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से मेरा देखिए 2 रनशीट जो एक्सेप्ट मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैंने पार्सल बना लिया उसके बाद ये रिटर्निंग पिकअप, इसको पिकअप कहते हैं। अगर आप नए नए हैं, अगर आपके ऊपर रिटर्निंग ऐसा या पिकअप लिखा हुआ है, देखिए पिकअप लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा रिटर्निंग है। शिपमेंट में है पिकअप लिखा हुआ है और जो ऑर्डर रहता है डिलीवरी लिखा रहता है और ऑर्डर लिखा रहता है। तो समझिएगा जो पिकअप लिखा रहेगा वो रिटर्निंग आपका रहेगा। तो इस तरह से आपको रनशीट भी एक्सेप्ट कर लेना है। आप ये भी देख लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए मेरा रिटर्निंग है, पिकअप है। इसको ऊपर देखिएगा तो आपको वेरीफाई का एक ऑप्शन देगा, एक गुना का। तो वेरीफाई पे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको जो प्रोडक्ट है उसका इस तरह से दिखा देगा कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट रिसीव करना है कस्टमर से। तो इस तरह से आप रिटर्निंग को देख लीजिए। और इस तरह से मैं ये दूसरा भी आपको एक्सेप्ट करके बता ही देता हूँ। देखिए इस तरह से मेरा इसमें 2 रिटर्निंग है और दोनों को मुझे रिसीव करना, उनका नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखा रहता है। तो मुझे इसमें ओपन बॉक्स पार्सल डिलीवर करना है, तो मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से देखिए ये मेरा 28 पार्सल है, 2 मेरा फेल हो चुका है, अभी तक मैंने एक भी डिलीवर नहीं किया हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो को मैं घर पे बना रहा हूं, ठीक है। मैं कस्टमर को भी डिलीवर करूंगा, उसका भी वीडियो मैं आपको बगल में दिखा दूंगा कि किस तरह से मैं डिलीवर किया उनके घर पे जाके। और मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पार्सल लाया हूँ और पार्सल को मैं यहाँ पे आपको खोल के डिलीवर करके दिखाऊंगा। तो आपको जो रनशीट रहेगा आपको उस पर क्लिक कीजिएगा जिसमें आपका पार्सल रहेगा। तो आपको इस तरह से क्लिक करने के बाद देखिए आएगा, तो मेरे पास प्रकाश कुमार के नाम से पार्सल है और एक कस्टमर का 3 ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल है। तो कैसे पता करें? इसमें तो मुझे शो नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड की तरफ खुलेगा, तो आप इसमें लिखिएगा प्रकाश, PRAK। देखिए ये देखिए प्रकाश लिखे तो प्रकाश कुमार के नाम से मेरा 3 पार्सल है। मैं कस्टमर के गेट पे चला गया, समझिए, और मुझे उनको डिलीवर करना है। तो इस तरह से मैं उनको नाम सर्च करूंगा तो उनका नाम आ जाएगा जिनको मैंने पार्सल देना है। तो इस पर आप क्लिक करके इसको डिलीवर कर सकते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद मेरे पास आया ना तीनों का तीनों ओपन बॉक्स डिलीवरी और ओपन बॉक्स लिखा हुआ है OBD। तो इस तरह से कैसे आप इसको डिलीवर कीजिएगा। तो देखिए मेरा कस्टमर का नाम है ऊपर में, उसके बाद एड्रेस है और देखिए कॉल करना रहेगा आपको। तो ये कॉल 1 पे आप क्लिक करके बात कर सकते हैं कस्टमर से, भैया पार्सल आप कहाँ पे रिसीव कीजिएगा। और कॉल 2 पे भी क्लिक करके आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको कॉल बात करने के लिए दिया है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन।
मैं इसको डिलीवर करने के लिए बताता हूँ। तो ठीक है, आपको बैक आना है। मान लीजिए अगर आपको इस तरीक़ा से भी नहीं मिले तो आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और जो कस्टमर का आपको हाथ में पार्सल है, मान लीजिए मेरे पास आ गए हैं और इनका पार्सल मैंने हाथ में निकाला और मुझे नहीं मिल रहा है, इसमें मैंने ऊपर नीचे करके देखा, मुझे नहीं पता चल रहा है कि इनका जो नाम है का पार्सल है मेरे रिसीट में कहाँ है। तो ये जो आपको शिपमेंट वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो उनका पार्सल रहेगा उसको आपको इस तरह से स्कैन करना है। तो इस तरह से देखिए, आपको स्कैन करने के बाद उनका जो पार्सल रहेगा, TID रहेगा, वो इस तरह से आपको शो करेगा। तो आप उस पर सिंपल से क्लिक करिए। तो आप स्कैन करके भी कस्टमर का पार्सल खोज सकते हैं, और दूसरा आपका तरीका नाम को सर्च करके। तो ये 2 मैंने तरीका बताया। अब तीसरा में आपको किस तरह से डिलीवर करना है। तो इसके लिए आपको सीधा से आपको कस्टमर का एड्रेस देख लेना है, नाम देख लेना है। उसको बाद ये एक स्कैन का ऑप्शन दिया है, एक गुना का ऑप्शन दिया है। अगर मान लीजिए कि अगर कस्टमर तीनों के तीनों डिलीवर करना चाहते हैं, तीनों के तीनों रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि डिलीवर कैसे करें। तो इसके लिए आपको ये स्कैन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। आई एम एट लोकेशन मैंने क्लिक किया। देखिए इस तरह से स्कैन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए। देखिए एक मैंने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद देखिए, अगर ये आपका स्कैन करने से नहीं ले तो यहाँ पे देख रहे हैं जो ये आपका ऑर्डर ID दिखा रहा है 6 अंक का, ये ऑर्डर ID, ये देखिए ऑर्डर ID है। इसको आप इस इंटर मैनुअली पे डालिएगा ना, कितना है 733100। तो आप इंटर मैनुअली पे डाल के यहाँ पे 733100 ट्रैकिंग ID देखना पड़ेगा। तो 871 है, तो 871 वाला मेरा ये है। तो इसमें मैं डालूंगा 733100। एम एट लोकेशन पे आ जाऊंगा, 733100 देखिए ले लिया। तो अगर आपसे स्कैन करने के बाद अगर बारकोड नहीं ले तो आप ऑर्डर ID देखिए 6 अंक का रहता है, लास्ट वाला आप डालिएगा तो आपको स्कैन ले लेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर इस तरह से आपको मैं इसको काट देता हूँ। काटने के बाद देखिए स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको बारी बारी से तीनों को स्कैन करना है। ऐसा नहीं आप एक स्कैन करिएगा तो आपको डिलीवर एक ही होगा। तीनों स्कैन करने के बाद ही आपको डिलीवर का ऑप्शन देगा। अगर इस तरह से आपको एक बार में नहीं लो तो आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिए स्कैन पे। फिर आप लोकेशन पे हैं तो आप लोकेशन आई एम एट लोकेशन पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपको पहला पार्सल स्कैन हो गया। फिर आपको नेक्स्ट स्कैन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको इस तरह से दूसरा पार्सल देखिए नहीं लिया था, फिर स्कैन अगेन पे आपको करना है। ये नहीं कि आपको नहीं लिया तो नहीं करेंगे। स्कैन अगेन पे क्लिक करिए, आप बढ़िया से देखिए ले लिया। अगर नहीं ले तो स्कैन अगेन, और उसके बाद स्कैन नेक्स्ट। एक और पार्सल है इनका, देखिए इसको भी एक गलती से अगर ये ले लेगा, ये वाला आपका, ये वाला गलती से नीचे वाला लेगा तो आपको स्कैन शिपमेंट रॉन्ग दिखाएगा। तो आपको स्कैन अगेन पर क्लिक करना है, उसके बाद इसको बढ़िया से दिखाना है। देखिए ले लिया मेरा। तो इस तरह से आपको तीनों स्कैन हो जाएगा, या 10 पार्सल भी रहेगा, 10 को आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए मेरा तीनों का तीनों शिपमेंट स्कैनेड हो गया है। जो मैंने कस्टमर का तीनों पार्सल उसको स्कैन कर लिया। स्कैनेड होने के बाद लिखेगा, उसको बाद देखिए तीनों का तीनों मेरा प्रीपेड पार्सल है। पहला बात ये ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा रहेगा देना उनको तो यहाँ पे रुपीज़ के RS की जगह पैसा लिखा रहेगा। देखिए दूसरा कस्टमर का पार्सल ओपन बॉक्स पैसा लिखा हुआ है, और अगर 0 रहेगा तो ये 0 इस तरह से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये नहीं है अगर कस्टमर 2 का पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो स्कैनेड होने के बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, बैक आ रहा हूँ। मान लीजिए मेरा कस्टमर है 2 पार्सल लेना चाहते हैं, एक पार्सल को नहीं लेना चाहते हैं। जो मैंने आपको बताया पीछे कट गया, आगे आ गए। तो इसको पे क्लिक करना है गुना वाले पे। क्लिक करने के बाद अगर कल लेना चाहते हैं इसको, तो इसको रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक करना है। लेकिन जब आप कस्टमर के गेट पे रहिएगा, जो लोकेशन उनका मैं जहाँ भी पे हूँ यहाँ से उनका 5.5 किलोमीटर दूर में हूँ उनके घर से, तो इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। मैं उनके घर के 500 मीटर के अंदर में रहूँगा ना, आधा किलोमीटर के अंदर में, तब ये RFR में रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल में तब्दील होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। देखिए मैं कितना भी प्रयास कर लूँगा, कोशिश करूँगा, नहीं होगा। मुझे बोलेगा फील्डलेस कि आप कस्टमर के लोकेशन पे जाइए। अगर कस्टमर नहीं लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ही RFR अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से बैक आना है। ये मेरा 402 है जो TID है, उसको 402 वाला को खोजना है। 402 वाला कौन है, उसको बाद उसी पार्सल को स्कैन करिएगा। दूसरा पार्सल स्कैन करिएगा तो आपको नहीं लेगा। देखिए थोड़ा सा ये कभी कभी काम भी नहीं करता है, तो आपको दोबारा से इस पर क्लिक करना है। फिर आई एम एट लोकेशन पे क्लिक करिए। देखिए मैं दूसरा शिपमेंट को स्कैन करूँगा तो नहीं लेगा। 402 जो है
वही लेगा। स्कैन अगेन पे क्लिक करना है, उसके बाद स्कैन कर लेना है, स्कैन हो जाएगा तीनों। उसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 पार्सल रहेगा, तो मेरा 3 नंबर लिखा है 1 2 3, देखिए 1 2 3, और टेक अ कंसर्न का ऑप्शन दिया है, डिलीवरी कंसर्न रिक्वेस्टेड। आप कस्टमर से कंसर्न लीजिए कि हाँ मैं आपके पास आ गया हूँ। तो आप तीनों जो ग्रीन वाला है इस पर आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए क्या लिख रहा है, आस्क द कस्टमर ओके विथ ओपन बॉक्स डिलीवरी। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी हैज रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है फ्लिपकार्ट में उसका लास्ट 4 अंक बताइए। तो एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपका कस्टमर का लास्ट 4 अंक पूछना है, जो उनका फ़ोन नंबर में दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट में दिया हुआ है। तो मैं पूछा कि देखिए यहाँ पे लिखा है आस्क द कस्टमर फॉर लास्ट 4 डिजिट ऑफ हिज रजिस्टर प्राइमरी अल्टरनेट नंबर। जो कस्टमर फ्लिपकार्ट में अपना प्राइमरी या अल्टरनेट नंबर दिए हैं उसका लास्ट 4 अंक पूछिए। ओपन बॉक्स डिलीवरी जब करते हैं तो अगर आपका लास्ट 4 अंक देना ही देना है, ये नहीं है कि आप ये नहीं दीजिएगा तो पार्सल आप कस्टमर को नहीं डिलीवर कर सकते हैं। अगर कस्टमर गलत मोबाइल नंबर बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप मुझे पार्सल दे दीजिए मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो दोस्त अगर ओपन बॉक्स डिलीवरी आप पार्सल करते हैं तो जब तक आप यहाँ से क्लियर वेरीफाई नहीं होइएगा तब तक आप कस्टमर को पार्सल नहीं दीजिएगा, क्योंकि अब नियम आ गया है एक कस्टमर को उनके डोर स्टेप पे पार्सल को खोल के फ़ोटो लेकर कस्टमर को देना है। ऐसा नहीं है कि पार्सल जैसे पैक है वैसे आप दे दिए ओपन बॉक्स डिलीवरी में और फिर आप वापस चले हैं। अगर दे देते हैं फ़ोटो नहीं डालते हैं तो ऊपर से मेल आता है और फिर मैनेजर और टीएल मिलके आपको साथ जो करेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो कस्टमर से आपको लास्ट 4 अंक पूछना है तभी आपको पार्सल डिलीवर करना है। ओपन बॉक्स डिलीवरी इसीलिए दिया है, कोई मजाक नहीं है कि आप अपना मन से इसे डिलीवर कर दीजिएगा। तो मैं पूछा उनसे, पूछ के मैं डालता हूँ नहीं, अगर गलत डालिएगा तो नहीं लेगा, आपको सही डालना है। तो मैं एक बार और उनसे पूछा कि भैया आप अपना या सर या मैडम अपना फ़ोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट बताइए, मांग रहा है फ्लिपकार्ट। तो आप इसमें डालिए, देखिए ले लिया। अगर आप सही फ़ोन नंबर डालिएगा तो यहाँ पे लिखेगा कस्टमर फ़ोन नंबर इज़ करेक्ट, अगर गलत डालिएगा तो कस्टमर फ़ोन नंबर इज़ इनकरेक्ट। तो मैंने सही डाला, डालने के बाद ग्रीन ग्रीन दोनों तरफ हो गया, तो डन पे क्लिक करना है। फिर दूसरा वाले ऑप्शन पे आपको इसी तरह से क्लिक करना है और इसी में भी आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उनसे पूछना है कि लास्ट 4 अंक बताइए। तो वो आपको बता दिए रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा कितना था, 8324 था, डाल दिए, ये भी ले लिया। तो सिंपल बात है, ओपन बुक डिलीवरी कोई भारी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत आसान है दोस्त। इसी पे आप डन पे क्लिक करिए। फिर आपसे उनसे पूछना है, अगर आपको याद नहीं है, अगर याद है तो आप फिर से डाल दीजिए 8324। देखिए तीनों का तीनों वेरीफाई हो जाएगा। डन पे क्लिक करेंगे, देखिए तीनों का टेक का कंसर्न पूरा हो गया। तो इस तरह से आप ओपन बुक डिलीवरी का प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जब तक कस्टमर 4 अंक नहीं बताए तब तक आप नहीं दीजिएगा। देखिए वो एक पार्सल मेरे पास ये है, देख सकते हैं आप, एक पार्सल मेरे पास ये है कस्टमर का, 2 पार्सल और एक पार्सल उनका ये है। ये मेरे पास 3 पार्सल है कस्टमर का, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने से पहले पूछेगा कि आप श्योर हैं कि ई प्रोसीड विल नॉट अलाउड बी टू अपडेटेड। इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि अपडेट करने के लिए तो आप अपडेट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यस अपडेट है, क्योंकि कस्टमर को देना ही तो है। यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। अगर आप ओपन बुक डिलीवरी COD वाले करते हैं जिसमें पैसा कस्टमर को लेना रहता है, तो आपको इस तरह से ऑप्शन देगा। आप स्कैनर से पेमेंट ले सकते हैं और कार्ड के द्वारा ले सकते हैं, चाहे कस्टमर फ्लिपकार्ट से पेमेंट किए वहाँ से OTP पूछ के ले सकते हैं, QR के द्वारा आप ले सकते हैं। 3 ऑप्शन देगा। अगर प्रीपेड रहेगा तो आपको इस तरह से शो करेगा कि अमाउंट टू बी कलेक्टेड 0 रुपीज़। जो आपका ट्रैकिंग आईडी रहेगा, मान लीजिए कि तीनों में से अगर 2 पार्सल उनका प्रीपेड रहता, 1 पेड नहीं रहता, तो उसका अमाउंट टू बी कलेक्टेड लिखा रहता है 100 रुपया 50 रुपया, उसको बाद ही आगे बढ़ता, यहाँ पे दूसरा सिनेरियो होता। तो इस तरह से मेरा प्रीपेड है, तो तीनों को देखिए प्रीपेड लिखा हुआ है। अमाउंट कितना लेना है 0 रुपये, तो पैसा आपको कस्टमर ने पहले ही पेमेंट कर दिया था। तो मैं अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए आ गया प्रोसेस ओपन बुक डिलीवरी। मेन ओपन बुक डिलीवरी यही है और कस्टमर को यही करके देना है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ट्रैकिंग आईडी है 1 2 3। तो आप ये नहीं है कि पार्सल मुझे इसको ओपन बुक करना है और इसको जगह पे इसका फ़ोटो डाल दिए और कंपनी एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। अगर कस्टमर कंप्लेन कर दिए आपके खिलाफ़ तो आप फंस सकते हैं, आप
फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने रॉन्ग प्रोडक्ट का फ़ोटो वहाँ पे डाला है, जो कि आपको कैसे डालना है। देखिए ये रहा मेरा ट्रैकिंग आईडी, ये रहा मेरा ट्रैकिंग आईडी, ठीक है, 871 और इसमें देखिए 871 फर्स्ट में FMPP 871 देख रहे हैं, 871 है। तो इस पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपसे पूछ रहा है, ओपन बॉक्स 3 तरीका से होता है। अगर आप मोबाइल कीजिएगा डिलीवर ना दोस्तों, उसमें आपको ज़्यादा प्रक्रिया रहता है, ज़्यादा प्रोसेस रहता है। अगर आप कोई कपड़ा या प्रोडक्ट कोई डिलीवर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा कम। इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कंडीशन में है कि नहीं, सही कंडीशन में, या पुराना फ्लिपकार्ट दे दिया है, गंदा दे दिया। अगर फ्लिपकार्ट रॉन्ग प्रोडक्ट देगा तो आपको फेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो अटैच पिक्चर है इसमें अटैच पिक्चर पे क्लिक करना है। 871 वाला ये मेरा यहाँ, ये रहा 871। इसको इस तरह से फाड़ना है कस्टमर के दूर पे ही, घर के पास। देखिए 871 ये मेरा TID है, देखिए 871 ये मेरा TID है, एड्रेस है, देखिए प्रीपेड पार्सल है। और इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट है। अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आता है तो इस तरह से आपको फ़ोटो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिलता है तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट को इस तरह से फेल पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट सही मिला है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल टेस्ट पासेस, क्योंकि कपड़ा है इसमें सिंपल सा एक। अगर ब्लूटूथ रहता ना तो ब्लूटूथ में पहले आपको क्या पूछता, इस तरह से आपको ब्रांड पूछता, सबसे पहले सील का फ़ोटो लेता है कि आप सील का फ़ोटो डालिए। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आएगा सील का फ़ोटो डालने के लिए। पंखा हो गया, कूलर हो गया, प्लस में बड़ा आइटम हो गया, और मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ, चार्जर, ये सब में आपको पूछेगा कि हाँ आप सील का फ़ोटो डालिए। घड़ी हो गया, मान लीजिए एक घड़ी है, इसका आप डब्बा रहेगा उस पर सील लगा रहता है, इस तरह से उस सील का फ़ोटो डालिए। उसके बाद आप प्रोडक्ट का फ़ोटो डालिए, उसके बाद एक और फ़ोटो डालिए कि डैमेज है कि ऑन है कि नहीं है। तो आपको 3 फ़ोटो मांगेगा बड़ा वाले में। तो ये प्रोडक्ट कपड़ा का है तो आपको इसको में 1 फ़ोटो मांग रहा है, आपको दे देना है। उसके बाद आपको कंफर्म वाले पे क्लिक करना है, आर यू श्योर, तो यस श्योर है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। फिर डिलीवरी, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ओपन बुक डिलीवरी में होता है, आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। और डिलीवर करने के लिए आप डिलीवर शिपमेंट पर क्लिक कीजिए, आपको इन्फॉर्म पर कस्टमर पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू डिलीवरी पर क्लिक करिए। तो इस तरह से जो वेरीफाई हो गया ओपन बुक डिलीवरी में, यही मेन टॉपिक रहता है, आप किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो मैंने जो पहला था वो कस्टमर को मैंने समझिए कि पास कर दिया, और कस्टमर को इस तरह से वेरीफाई करके फ़ोटो लेने के बाद आप दे दीजिए कि सर ये आप पकड़िए। उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी दूसरा रहता है। दूसरा ट्रैकिंग आईडी कितना है, 296। तो 296 वाला देखना है कि 296 में ट्रैकिंग आईडी कौन है। 296 में ये वाला है, देखिए ये है 296, ठीक है। तो 296 वाला मेरा ट्रैकिंग आईडी ये है। तो इसका जो फ़ोटो डालना है, तो इसके ऊपर फ़ोटो डालना है तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इसमें भी आपसे 1 फ़ोटो मांग रहा है, सील का फ़ोटो नहीं मांग रहा है। कपड़ा है, कपड़ा में सील कहाँ रहता है भाई, सील रहता है घड़ी में, टैबलेट में, फ़ोन में, स्पीकर में, ये सब में सील रहता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी हाई उसका रहता है। ये कपड़ा है, इसमें कोई उतना नहीं है, और ब्रांड भी नहीं मांग रहा है। तो आपको पास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अटैच पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट इमेज, सपोर्टिंग प्रोडक्ट इमेज, इस पर अटैच पिक्चर पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद कस्टमर के सामने फाड़ना है, और फाड़ के इस तरह से फ़ोटो लेना है। अगर कस्टमर बोले नहीं, फिर भी आप 1 फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर देखिए ऐसे ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आप ऊपर से भी फ़ोटो ले दे सकते हैं। तो इस तरह से फाड़ना है। देखिए ये मेरा ट्रैकिंग आईडी था, देखिए मेरा ट्रैकिंग आईडी था, और एक कस्टमर का पार्सल है। तो इस तरह से आपको खोलना है कस्टमर का पार्सल को, कस्टमर के पास ही खोलना है। और खोलने के बाद इस तरह से आपको फ़ोटो लेना है प्रोडक्ट का। इस तरह से आप प्रोडक्ट का फ़ोटो लीजिएगा। फ़ोटो लेने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा शो करने का। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद यहाँ लिखेगा अपलोडेड द फॉलोइंग इमेज, प्रोडक्ट इमेज आगे जाएगा, इमेज सपोर्टिंग यहाँ पे शो करेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए गलत चीज़ आ गया, इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट इमेज पे क्लिक करिए, और आप दोबारा से फ़ोटो इस तरह से खींच सकते हैं। तो प्रोडक्ट का फ़ोटो डालना ही डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, फिर ये गुना वाला पे हम क्लिक किए, उसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक कर दिए।
फिर जो हमको प्रोसेस है आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको डिलीवरी शिपमेंट पे क्लिक करना है, इन्फॉर्म द कस्टमर पे क्लिक करना है और कंटिन्यू डिलीवरी पर। तो आपको फ़ोटो डालना ही डालना है। क्यों डालना है कि अगर आप फ़ोटो नहीं डालते हैं तो कंपनी करता है मेल ऑफिस में, और ऑफिस में मेल आएगा तो आपको मैनेजर छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपको काम मिला है, ओपन बॉक्स पार्सल डिलीवर है तो डिलीवरी करके देना है, ओपन करके इस तरह से देना है। ये नहीं कि ऊपर से इस तरह से फ़ोटो डालें, खींचें और दे दिए कस्टमर को। अगर उसमें गलत प्रोडक्ट रहता है, रॉन्ग प्रोडक्ट रहता है, तो कस्टमर तो बोलेगा कि भैया आपने मुझे ओपन करके नहीं दिया, आपने गलत प्रोडक्ट देकर चला गया। और कंपनी बोलेगा कि ओपन बॉक्स था तो आप कस्टमर हैं तो आप ओपन क्यों करके नहीं लिए, आपको लेना चाहिए था। उसका पार्सल तो डिलीवर नहीं होगा, सॉरी रिटर्न तो नहीं होगा। और जब कस्टमर का पार्सल रिटर्न नहीं होगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि पार्सल आप दे रहे हैं तो कुछ भी देंगे और चल जाएंगे। ओपन बॉक्स है तो आप ओपन करके दीजिए। अगर उसमें रॉन्ग प्रोडक्ट रहता है तो फेल मारिए, जिस तरह से मैंने बताया, फेल पे क्लिक करिए। इस तरह से आप फेल पे क्लिक करके उस पर अटैच पिक्चर पे आप फ़ोटो डालिए और सबमिट कर दीजिए, तो फेल हो जाएगा, फिर आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो मैं तीसरा भी वेरीफाई पे क्लिक करूँगा और इसमें भी एक फ़ोटो मांग रहा है, तो इसको जो है इस पर पास वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अटैच पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर ये अटैच पिक्चर इस पर क्लिक करना है। देखिए मेरा TID है, वो TID यहाँ पे देख लेना है, जो आपका TID है। इस तरह से देखिए ये TID इसको बोलते हैं, ये है TID। इसको TID को आपको मिलाना है, उसके बाद ही फ़ोटो डालना है। हाँ, एक इसका जो FMPR है इसका फ़ोटो है। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट को भी आपको इस तरह से फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेना इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ़ोटो नहीं लेते हैं, मान लीजिए अगर मैं इसके जगह फ़ोटो नहीं डाला, कोई और चीज़ का देखिए, इस पर क्लिक किए चेंज पे, और मान लीजिए मैंने ऐसे हाथ डाला, हाथ का ऐसे फ़ोटो डाल दिया, डाल के सबमिट कर दिया, तो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। कंपनी देखता है कि रे ओपन बॉक्स करके नहीं दिया है, मेल मारता है वहाँ से कि आपका ये डिलीवरी बॉय ये नाम का है, आपका ओपन बॉक्स ETID का नहीं किया, तो मैनेजर आपको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा चीज़, मान लीजिए आप एक कस्टमर का प्रोडक्ट था और ये गलत प्रोडक्ट कस्टमर को रिसीव हो गया, और ये तो ओपन बॉक्स डिलीवरी था, कस्टमर ने आपसे लिया नहीं ओपन करवा के, आपने दिया नहीं जल्दबाजी में, रॉन्ग प्रोडक्ट उनको आ गया, तो वो तो रिटर्न होगा नहीं उनका। कस्टमर केयर डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का यही बोलेगा कि आपने ओपन बॉक्स था, ओपन करके क्यों नहीं लिया। तो डिलीवरी बॉय को पकड़ेगा और बोलेगा कि आपने ओपन करके क्यों नहीं दिया, तो आप क्या बोलिएगा, क्योंकि आपका गलती रहेगा कि ओपन बॉक्स नहीं, ओपन बॉक्स था, आपने ओपन बॉक्स नहीं करके दिया। तो आप ओपन बॉक्स रहे तो आप ओपन बॉक्स करके ही दें, ऐसा नहीं हड़बड़ में चले जाइए, क्योंकि कस्टमर किसी का नहीं होता है। कस्टमर चाहेगा तो आपको मरबो करेगा, तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है फील्ड में, इतना याद रखिएगा। और ऑफिस से भी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो काम कीजिए, अपना रिस्क पे कीजिए, ये नहीं कि हाँ 30 लेकिन उस पर हम कूद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से आपको इसका भी फ़ोटो अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अपडेट हो जाएगा तो गुना वाला पे क्लिक करिए, गुना वाला पे क्लिक करिए, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करिए। उसके बाद ये पूछेगा टेस्ट में वही क्वेश्चन, फिर कन्फर्म वाले पे क्लिक कीजिए, यस कंटिन्यू वाले पे क्लिक करिए और डिलीवरी शिपमेंट पे क्लिक करिए और इन्फॉर्म कस्टमर पे क्लिक करिए और फिर कंटिन्यू पेमेंट। तीनों वेरीफाई हो गया। जब तीनों वेरीफाई हो जाएगा तो आपको ये प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्त, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब ये टाइम या लॉन्ग वीडियो जा रहा है, समझ रहे हैं। मैं अगर आपको समझाऊं नहीं, अगर मैं करने चलूं तो मैं 2 मिनट से 3 मिनट में पार्सल को 2 मिनट में कस्टमर को डिलीवर करके चल जाऊं, फाड़ूं, फ़ोटो खींचूं और OTP लूँ और चला जाऊं। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए ये वीडियो लॉन्ग जा रहा है। समझाने में टाइम लगता है, समझ के करने में कोई टाइम नहीं है। मैं चाहता तो इसको 2 मिनट में पार्सल को डिलीवर करके कस्टमर के पास से चला आता। कुछ करना नहीं है मेरे लिए। आप नए हैं तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है और मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देखिए, आपको लास्ट ऑप्शन में OTP का ऑप्शन देगा। जो कस्टमर के पास यहाँ रिसेंड OTP है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको OTP चला जाएगा। देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ पे गुना वाला पे क्लिक करिए और OTP इसमें इंटर कर दीजिए। फिर दूसरा OTP आप सेंड कर दीजिए। तीसरा OTP, दूसरा OTP सेंड करने के बाद अब उसको भी इसमें डालिए। इस तरह से आप पूछ के डाल दीजिए, ले लेगा। उसके बाद तीसरा OTP आप उनके पास रिसेंड करिए, इस तरह से जाएगा और इंटर OTP पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए OTP आप डाल दीजिए, OTP मांगेगा। उसको बाद आप सबमिट करिए।
सबमिट करने के बाद टेक ए सिग्नेचर आपको इस तरह से मांगेगा। आप सिग्नेचर में कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको बुझाए, ABCD कुछ भी सिग्नेचर डाल के आप सबमिट कर दीजिए इस तरह से, तो आपका ये पार्सल तीनों का तीनों डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं, ओपन बॉक्स रहे या ऐसे ही नॉर्मल शिपमेंट रहे। क्या समझे? तो ब्रदर टेंशन नहीं लेना है, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए लॉन्ग वीडियो गया। अगर आप समझ गए हैं तो आप इस तरह से ओपन बॉक्स डिलीवरी करिएगा, तो आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता है ओपन बॉक्स डिलीवरी करने में। बस ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो कृपया करके आप उस पार्सल को कस्टमर को ओपन करके ही दें, चाहे उसमें कोई चीज़ रहे। ठीक है, तो आप इस तरह से ओपन बॉक्स कर लीजिएगा, आपको टेंशन नहीं आने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।